हेलो गाइस, स्वागत है आपका केओ ट्यूटोरियल्स में। आइए शुरू करते हैं अगला पार्ट इस ट्यूटोरियल का। सो प्रीवियस ट्यूटोरियल में हमने देखा था कि हमने यहाँ पर कुछ विंडोज सेक्शन यहाँ पर क्रिएट किए। यहाँ पर हमने कटआउट करके कुछ विंडोज़ को इस तरह से हमने प्लेसअप किया। सो आगे कंटिन्यू करेंगे। सो डेफिनेटली यहाँ पर काफ़ी सारी विंडोज़ है। सो कुछ विंडोज़ हम क्रिएट करेंगे, फिर इसके बाद में यहाँ पर डोर किस तरह से प्लेसमेंट करना वो आज हम देखेंगे। डोर्स क्रिएट करना देखेंगे। सो सबसे पहले यहाँ पर जाएंगे और राइट क्लिक करके मैं इसे कन्वर्ट टू पॉली कर लेता हूँ। सो कन्वर्ट टू पॉली करके यहाँ पर एजेस सेलेक्ट करेंगे। सो स्टार्ट करने से पहले डेफिनेटली ये हमने लाइन से क्रिएट किया है। सो यहाँ पर हमें कुछ प्रॉब्लम्स आने के चांसेस है। सो हम लोग यहाँ पर जाकर इसे कट देंगे। सो यहाँ से मैं इस तरह से कट ले सकता हूँ। इसके बाद फिर से मैं राइट क्लिक करता हूँ इसके ऊपर और एक कट लेता हूँ। सो कट एग्जैक्टली क्या करता है, कट से आप मैन्युअली लूप्स डाल सकते हो। सो अगर मुझे कहीं पे भी मैन्युअली सेगमेंट्स पुट ऑन करने हैं तो मैं कट का यूटिलाइजेशन कर सकता हूँ यहाँ पर। सो यहाँ पर जाकर अब यहाँ पर दो कनेक्ट यूज करेंगे। सो इसे मैं यहाँ पर प्लेस कर लेता हूँ ऐसे करके, और ये जो है इसे सेलेक्ट करके मैं ऊपर से स्केल कर लेता हूँ और यहाँ से इसे स्केल करके मैं टॉप से स्केल कर लेता हूँ। सो यहाँ पर जाकर डेफिनेटली रिंग करेंगे और यहाँ पर भी दो कट्स दो लूप्स प्लेसअप करेंगे। सो वर्टाइस से सेलेक्ट करेंगे और इसे मैं स्ट्रेट लाइन में इसे मैं यहाँ पर पुट ऑन करता हूँ। पॉलीगन्स में जाएंगे। सो ये आपका जो एरिया है इसे सेलेक्ट कर लीजिए, इसे ब्रिज कर लीजिए और ये जो आपकी स्लाइडिंग विंडो है इसे हम ओरिजिनल प्लेस पे इसको पुट ऑन कर लेंगे। सो यही प्रोसीजर है। यहाँ पर जहाँ जहाँ पे आपको विंडोज़ की रिक्वायरमेंट है वहाँ पर हमें इस तरह से दो कनेक्ट्स प्लेस करने हैं। स्ट्रेट कर लीजिए, इसे स्केल कर लीजिए। सो फिर से पॉलीगन सेलेक्ट करता हूँ, ब्रिज करता हूँ और सेम यहाँ पर वही प्रोसीजर डुप्लीकेट कर लेंगे। सो जहाँ जहाँ पे हमें विंडोज़ की रिक्वायरमेंट है हम वहाँ पर कनेक्ट्स पुट ऑन करेंगे
सो स्केल कर लीजिए। सो स्केल करने से हम इसे स्ट्रेट कर लेते हैं। सो आप यहाँ पे एक फाइल ओपन अप कर सकते हो जिससे आपको एक आइडिया आ जाएगा यहाँ पर। सो Zayo विंडोज, ब्रिज करेंगे, सेव कर लीजिए फाइल एक बार, सेलेक्ट कर लीजिए इसे और डुप्लीकेट कर लेता हूँ और इसे मैं डिग्री कर लेता हूँ, रोटेट कर लेता हूँ और इस तरह से प्लेसमेंट करेंगे। सो थोड़ा सा स्लाइटली से थोड़ा सा अंदर पुश करेंगे। तो जहाँ जहाँ पे आपको रिक्वायरमेंट है विंडोज़ की, आप वहाँ पर आप रिक्वायरमेंट को डाउन कर सकते हैं। बट सेम यहाँ पर वही प्रॉब्लम आ रहा है फिर से। सो राइट क्लिक करेंगे, यहाँ पर जाकर कट यूज़ करेंगे। सो जैसे मैंने आपको एक्सप्लेन किया, सो कट से आप मेन्यू लूप्स पुट कर सकते हो। सो ये फिर से सेलेक्ट करेंगे, इसे मैं स्ट्रेट कर सकता हूँ। सो एजेस में जाएंगे, यहाँ पर 2 कनेक्ट पुट करेंगे, वर्टाइसेस में जाता हूँ, सो बाहर क्लिक करेंगे और यहाँ पर भी आपको सेलेक्ट करते हैं, कट्स कनेक्ट यूज़ करते हैं, वर्टाइसेस में जाएंगे। सो डेफिनेटली इसकी हाइट जो रहेगी विंडोज़ की वो एकदम परफेक्ट वही रहेगी। पॉलीगन्स में जाएंगे और इसे मैं ब्रिज कर लेता हूँ। और इसे सेलेक्ट करेंगे यहाँ पर और इसकी एक डुप्लीकेट बना देंगे। सो गाइस, आप विंडोज़ का वर्किंग आप इस तरह से कर सकते हो। अब हम यहाँ पर जाकर डोर्स क्रिएशन करेंगे। यहाँ पर मुझे कहीं कहीं पे डोर्स की रिक्वायरमेंट है, जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर डोर आएगा, यहाँ पर डोर आएगा। सो आप 2 तरीके के डोर्स बना सकते हो। सो एक आपका नॉर्मल डोर, लाइक वी कैन से पिवटेड डोर बोल सकते हैं। सेकंड डोर जो बना सकते हैं दैट वुड बी स्लाइडिंग डोर। सो डोर्स के लिए भी मैंने रेफरेंसेस लिए। रेंडरिंग में जाते हैं, व्यू इमेज फाइल करते हैं और यहाँ पर एक फोल्डर ओपन करता हूँ। सो मैंने यहाँ पर 2 डोर के रेफरेंसेस लिए। एक आपका एक नॉर्मल डोर है एंड अदर वन दैट्स योर स्लाइडिंग डोर। तो स्लाइडिंग डोर कैन बी यूज फॉर एनीथिंग। आइदर आप बेडरूम के लिए भी स्लाइडिंग डोर यूज़ कर सकते हो, आइदर यू कैन यूज इट फॉर वॉशरूम और समथिंग। सो लेट्स क्रिएट दिस डोर फर्स्ट। सो ये वाला डोर हम क्रिएट करेंगे। सो डोर की हाइट
वी कैन सेट अप टू हाइट अप टू 6 फीट, 6.3 6.5 फीट तक आप मोस्टली एक यूनिवर्सल साइज आपका 6 फीट रहता है, 6 फीट 1 6 फीट 2 तक आप रख सकते हो डोर की हाइट। सो यहाँ पर जाएंगे सबसे पहले। पहले देख लेते हैं, यहाँ पर एक बेडरूम का एरिया है। यहाँ पर जाकर एक बॉक्स ले लेता हूँ। सबसे पहले जब भी मैं बॉक्स लेता हूँ, स्नैपिंग ऑन कर लेता हूँ, तो मुझे ये एक फ्रेम की हाइट मिलेगी। व्हाट आई कैन डू ओवर हियर इज़ लाइक, मैं यहाँ से इसकी हाइट में अराउंड 6.5 फीट कर लेता हूँ। तो ये आपके डोर की हाइट रहेगी। यहाँ पर जाकर सबसे पहले इसे कन्वर्ट टू पॉली कर लेता हूँ। पॉलीगन्स में जाता हूँ, इसके पॉलीगन्स में सेलेक्ट करता हूँ, इंसेट करता हूँ। थोड़ा सा इसे फ्रेम देने के लिए हमें इंसेट करना पड़ेगा। स्नैपिंग ऑफ करता हूँ और इसे सेलेक्ट करके इसे मैं ब्रिज कर लेता हूँ यहाँ पर जाकर। वर्टाइसेस में जाएंगे और इसके वर्टाइसेस को मैं सेलेक्ट करके इसे मैं स्ट्रेट प्लेस कर लेता हूँ। अगर आपको लगता है कि मुझे ये एरिया नहीं चाहिए तो आप वो एरिया डिलीट कर सकते हो यहाँ से। लेट्स गो ओवर हियर, एक और बॉक्स में यहाँ से क्रिएट अप कर लेता हूँ। यहाँ से आप यहाँ पे पुट ऑन कीजिए। तो ये आपका जो डोर का एरिया रहेगा। आपको अगर जो भी डिटेल्स जनरेट अप करनी है, आप यहाँ पे इसे राइट क्लिक कीजिए, कन्वर्ट टू पॉली कीजिए, पॉलीगन्स में जाइए, इंसेट कर लीजिए थोड़ा सा। एजेस में जा सकते हैं आप, यहाँ पर कनेक्ट डाल दीजिए, रीसाइज कर लीजिए। पॉलीगन्स में जाएंगे। यहाँ पर जाकर आपको ओके कीजिए, दैट्स इट। तो आपको जैसे डिज़ाइन चाहिए वैसे डिज़ाइन यूज़ कर सकते हो। अब यहाँ पर जाकर हायरार्की में जाएंगे, इफेक्ट पिवट ओनली करके इसका रोटेशन एक्सिस यहाँ पर इसके जो एक्सिस है वो डेफिनेटली मैं ये साइड पे पुश ऑन कर लेता हूँ यहाँ पर। आप इसे रोटेट अप कर सकते हो डोर को। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये बेडरूम का एरिया है जो हमने यहाँ पर क्रिएट अप किया है इस तरह से। और यहाँ पे डेफिनेटली आपको यहाँ पे क्लोज़अप करना पड़ेगा। आप इसके लिए यहाँ पर मॉडलिंग में जा सकते हो, एक स्विफ्ट लूप में यहाँ पर प्लेस कर लेता हूँ। आपका जहाँ पे भी डोर का सेक्शन है
यहाँ पर एक मैं स्विफ्ट लुक पुट कर लेता हूँ, इसे सेलेक्ट करता हूँ और इसे भी कन्वर्ट टू पॉली कर लेता हूँ और यहाँ पे एक लूप को प्लेस कर लेता हूँ और इसे मैं स्लाइटली, अगर आपको ऊपर रखना है तो ऊपर रख सकते हो इस तरह से। और इसे मैं यहाँ से अटैच कर लेता हूँ और डेफिनेटली जब आप यहाँ पे इस तरह से वर्किंग करोगे तो आपको यहाँ पे भी एक और लूप का प्लेसमेंट करना पड़ेगा। तो आप यहाँ से ये लूप को यहाँ पर शफल कर लीजिए इस तरह से। डेफिनेटली थोड़ा टाइम टेकिंग प्रोसेस है। कट यूज़ करेंगे यहाँ पर। सो पॉलीगन्स में जाएंगे। सो ये पॉलीगन्स मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ और इसे मैं यहाँ से इस तरह से ब्रिज कर लेता हूँ। तो आपका ये एरिया क्लोजअप हो जाएगा डेफिनेटली। तो ये आपका 10 फीट की वॉल है, 6.5 फीट डोर। इसके ऊपर का जो फर्स्ट फ्लोर रहेगा वो डेफिनेटली हम इसके ऊपर क्रिएट अप करेंगे। सो यही प्रोसेस हम कंटिन्यू करेंगे यहाँ पर जाकर। सो डेफिनेटली यहाँ पर भी एक विंडो की रिक्वायरमेंट है। सो इसे मैं सेलेक्ट कर सकता हूँ और यहाँ पर अगर आपको 2 कनेक्ट पुट ऑन कर लीजिए। इस तरह से सेव कर लीजिए फाइल एक बार। सो पॉलीगन्स में जाएंगे और इसे मैं वही प्रोसेस से इसे मैं ब्रिज कर लेता हूँ। इसे सेलेक्ट करेंगे, इसकी डुप्लीकेट करेंगे और इसे मैं रोटेट अप कर लेता हूँ और वही जगह पे इसे पेस्ट कर लेंगे। तो आप देख सकते हो कि हमने किस तरह से यहाँ पर क्रिएशन किया है। सो गाइज अभी यहाँ पर आपको जहाँ जहाँ पे डोर्स है वहाँ पे हम लोग क्रिएट अप करेंगे गाइज। सो अगर आपको कोई डाउट्स हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में पुट ऑन कीजिए। सो इसका आगे का पार्ट हम नेक्स्ट ट्यूटोरियल में कवर अप करेंगे। सो यहाँ पर हमने कुछ जगह पे विंडोज़ और डोर्स क्रिएट अप किए हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस ट्यूटोरियल।